स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हमारा वीबीयू फिजिक्स जेनरिक का जो पिछले साल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले चलिए हम लोग उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स आगे चल के इस वीडियो में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पास करवा दे, कितना क्वेश्चंस है जो हमारी इंपॉर्टेंट से रिलेट करता है। ठीक इसी के बाद एग्जाम के बाद भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना रिलेट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं, ये जो हमारा सेशन 20 से 23 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वीबीयू सेमेस्टर 4 फिजिक्स जेनरिक के लिए, सेशन 21 से 24 वालों के लिए देखिए हम आप लोग को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बच्चे कह रहे थे मैम डर भी रहे हैं क्योंकि कल एग्जाम है आप लोग का। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग को बता दें कि आप लोग अब देखिए अब आप लोग के लिए क्या ऑफर है, क्या है, कैसे क्या चीज़ करना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो तो बिल्कुल ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो भी देखिएगा कि क्या आप लोग सही डायरेक्शन में सारा चीज़ किए हो कि नहीं किए हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि हम आपको दिखा सके और बता सके कि देखिए कहाँ से क्वेश्चंस मेरे इंपॉर्टेंट में है और कौन कौन से क्वेश्चंस जो आपका बेड़ा पार लगा देगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो चलिए हम सबसे पहले आंसर एनी थ्री क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन टोटल यहाँ पे देखें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज ... द फिगर्स इन द मार्जिन ... चलिए आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है स्टूडेंट कि इसमें 3 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके लिखने हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज 0 शुड बी द पोटेंशियल बी 0। इसका आप नोट्स, अगर कोई मेरा नोट्स लिए हैं उसमें देखिएगा, हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखवा डेफिनेशन के बाद जस्ट नीचे उसका पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम बताए हैं वहाँ पे, ठीक है। आपसे सिंपल स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वो पॉइंट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे 0 है तो क्या उसका पोटेंशियल भी 0 होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, उसके लिए आपको इसमें आंसर क्या लिखना होगा, एक्सप्लेन करने कह रहा है। तो इसको आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज 0 द पोटेंशियल विल बी 0, बिकॉज अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 डैट मीन वहाँ पे कोई चार्ज नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप पोटेंशियल कहाँ से लाओगे, कुछ रिएक्ट करेंगे तब ना। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ये बताइए तो आप हमको। तो मैम हमको पोटेंशियल का मतलब जहाँ तक पता है कि पोटेंशियल की मतलब होती है कि रेस्ट पे अगर कोई काम हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको इसको दिखाना। एक चीज़ याद रहे, अगर यहाँ पे एनर्जी जुड़ जाता तो एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन छोटा सा बनाया गया, आप देखिएगा वो छोटा सा डेरिवेशन जब देखिएगा ना, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो डेरिवेशन में नीचे में लिखा हुआ है। अगर 0 होता है तो वो लिखा होगा वहाँ पे कि v = 0, और नहीं होता है तो वहाँ पे v का कोई वैल्यू आया होगा। v = हम आपको बता देते हैं क्या वैल्यू आया होगा, v = kq/r, तो वहाँ पे ये वैल्यू मेरा निकलेगा। तो दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होता है। क्लियर हुआ, पोटेंशियल 0 नहीं होता है, हमको याद है क्योंकि हम पढ़ाए हैं, आप लोग को भी याद होगा जो बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इसमें शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, कर्ल E = 0। आपको सबसे पहले कर्ल का, आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो ना वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, मान के चलना है A = देखिए कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है हम आपको थोड़ा बता देते हैं। मान के चलना है स्टूडेंट वेक्टर A = i कैप xi कैप प्लस yj कैप प्लस, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC भी नाम दे सकते हो, j प्लस j i xy z दे देते हैं। चलिए इस तरीके से लेके चलना है। अब इसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये A के लिए हो गया, फिर B के लिए मान के चलिए यहाँ पे XYZ माने हैं, वहाँ पे X1 Y1 Z1 मान लीजिए, या फिर ABC माने हैं तो CDE मान लीजिए। इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब वहाँ पे लास्ट में आपको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव का मतलब होता है कुछ ना कुछ चार्ज को अपने अंदर कंजर्व करके रखना, बुझाया। कंजर्व का मतलब कुछ और नहीं होता है, कंजर्व का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से अपने फील्ड में कंजर्व रहती है, दैट इज़ द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बच्ची है मेरे से नोट्स बोल रही थी कि मैम कंजर्वेटिव नेचर, उनको हम नहीं दे पाए हैं, बट उनको हम बता, अगर वो मेरा वीडियो ये देख रही हैं तो उनको भी हम बता दें कि कंजर्वेटिव नेचर्स के लिए, सो दैट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंजर्वेटिव नेचर आप डिफाइन करो, डिराइव करो, तो आपको सिंपल वहाँ पे कुछ नहीं करना है। सिंपल आप अगर थ्योरी भी लिख देते हो ना बच्चा, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप अगर डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट तौर पे वहाँ पे डिराइव ये डिस्कस देता है कि डिस्कस
डिस्कस कंजर्वेटिव नेचर, डिराइव नहीं, डिस्कस कंजर्वेटिव नेचर पूछता है, ठीक है। तो अगर कोई डिराइव भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में डिस्कस, तो हमेशा डिस्कस लिखता है। और डिस्कस में आप डिराइव करके भी दिखा सकते हो और लैंग्वेज के थ्रू भी दिखा सकते हो, दैट मीन थ्योरी में भी आप दिखा सकते हो। तो कंजर्व का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर कुछ ना कुछ चार्ज को कंजर्व करती है। अगर सिंपल बात करें तो सिंपल हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि इफ़, अगर देखिए हमको याद है कैसे, आपको थ्योरी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि अगर स्टूडेंट, अगर आप कोई चार्ज मान के चलो, अगर कोई चार्ज क्यू है, कंसीडर करते हैं कोई चार्ज क्यू है, ध्यान से सुनिए मेरा बात, अगर कंसीडर करते हैं, इफ़ वी कंसीडर चार्ज क्यू, देन लेट टेक अनदर चार्ज क्यू डैश, Q1 Q डैश कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये दोनों, देन आफ्टर सम टाइम इट विल रिएक्ट लाइक इफ़ Q1 चार्ज अट्रैक्ट टू Q, जो चार्ज पहले से था, अगर Q1 चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है Q को, तो दैट मीन व्हाट, दैट इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज। अगर Q1 चार्ज रिपेल, इफ़ Q एंड Q1 चार्ज रिपेल टू ईच अदर, दैट मीन व्हाट, दैट इज मीन व्हाट, दिस वन इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। अगर एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो दैट मीन व्हाट, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अगर एक दूसरे से दूर भाग रहा है तो दैट मीन वो पॉजिटिव है। एक चीज़ याद रहे, जो चार्ज आप पहले लिए हो Q, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बाद में जो एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगे ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव आपके रिएक्शंस के बाद पता चलेगा। रिएक्शन बोले तो आप जब उससे रिएक्शन करवाओगे, मतलब मिलवाओगे उससे पॉजिटिव नेगेटिव, उसका काम के बाद पता चलेगा। याद रहे, आप पहले जो चार्ज लिए हो वो हमेशा से पॉजिटिव रहेगा और हमेशा से रहते भी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज को पहले लिया जाता है, वो लिया ही जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं, माना नहीं जाता है, उसको पहले ही पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। बाद में जो आप सेकंड चार्ज लोगे वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सेकंड जो चार्ज लेते हैं उसके लिए कहते हैं कि लेट अस कंसीडर अनदर चार्ज Q डैश। अब उस बाद में डिसाइड होता है कि वो अगर Q के तरफ गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया, क्योंकि Q तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। Q1 उसके तरफ चला गया, दैट मीन वो नेगेटिव है। अगर Q1 उससे दूर चला गया, दैट मीन वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसी चीज़ को आपको लिखना है कि अगर ये हो रहा है तो दैट मीन वही आपको दिखाना है कि यही होता है कंजर्वेटिव नेचर। दैट्स वाई देयर विल बी अ चार्ज प्रोड्यूस एंड थ्रू चार्ज देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप ऑन अराउंड द Q एंड Q डैश चार्ज। यही तो है कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है। ड्रॉ रिजोनेंस कर, ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 नंबर में घुस गए हम लोग, ओहो हो 2 नंबर है ये, अच्छा आगे पीछे हो गया है, चलिए इधर बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है। D नंबर, चलिए 1 का D है, आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का D, एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, ये क्वेश्चन इस बार नहीं है। डिस्कस द लॉ ऑफ डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सबस्टेंस, ये क्वेश्चन इस बार है, ठीक है, तो इसको आपको करना है। ड्रॉ द पोजिशन ऑफ फॉर्मल लेवल इन इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, ये क्वेश्चन इस बार नहीं है, ठीक है। 2 नंबर में आते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरा वीडियो, लास्ट तक देखिएगा अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करके पास होना है तो, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड गिव इट्स CGS एंड SI यूनिट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वोल्ट एंड स्टार वोल्ट, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। इस क्वेश्चन में चेंज क्या किया गया है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी गुड, डिराइव अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ऑल्सो फाइंड आउट द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा क्वेश्चन, देखिए ना कैसे क्वेश्चन घुमा है, फिर मत बोलिएगा मैम आप नहीं बताए थे मैम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रूव दैट टोटल फ्लक्स ओवर ए सरफेस ड्यू टू अ चार्ज, ये हाँ या ना, मतलब इसका कह सकते हैं 45% चार्ज नहीं, 55% चांस है कि आएगा, बाकी का 45 नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चंस को हम नहीं श्योर करेंगे, लेकिन पिछले बार ये गॉस आया हुआ है तो आप इसको जरूर एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गॉस का कोई ना कोई लॉ जरूर पूछता है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अब आते हैं अगला, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस इन अ सीरीज ऑफ LCR, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद हम ही को नहीं समझ में आ रहा है, डिपेंडेंट फ्रॉम ऑफ पोटेंशियल फील्ड, ये समझ ही में नहीं आ रहा है हमको। ये क्वेश्चन अगर किन्हीं के पास प्रॉपर है तो हमको जरूर एक बार, हाँ, एस्टेब्लिश द डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ कौन सा क्या है, इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फील्ड, वेव इक्वेशन हमको लगता है ये वेव इक्वेशन वाला, एक वेव इक्वेशन करके एक हम क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट में ऐड किए हैं स्टूडेंट, वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर में आते हैं। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज अ फंक्शन जंक्शन डायोड, एन जंक्शन डायोड, व्हाट इज एन जंक्शन डायोड, याद रखिएगा। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ, ये कर लीजिएगा, ये वाला 6, 7 करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये क्वेश्चन तो पूछता ही है।
ये 8 9 नंबर का हम चांस नहीं देंगे, 9 नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्या क्या आपको करना है। बहुत अच्छे से वीडियोस को देखिए, एक्सप्लेन कीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कितना इंपॉर्टेंट पढ़े हो, ठीक है। आपके मन का भ्रम, आपके मन का डर ऑटोमेटिकली दूर भाग जाएगा और सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और हम कहेंगे कि आप बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि मैम प्रीवियस एक्स स्टूडेंट के लिए एक्स स्टूडेंट के लिए न्यू सिलेबस से आएगा कि ओल्ड सिलेबस से आएगा। काहे पागल हो रहे हैं आप लोग, मत कंफ्यूज होइए। अब कल ही एग्जाम दे रहे हैं, ओल्ड डे आ गया तो क्या कीजिएगा? अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो बोलेगा मैम कुछ तो पढ़ लेंगे, कुछ तो पढ़ लेंगे, तो क्यों नया चीज़ नहीं पढ़े हम? वही चीज़ पढ़िए ना, क्यों प्रेशर लेना? अरे भाई हम अगर पता है आपको, आदमी सबसे पहले अपने आप को सेफ जोन में करने का सोचता है। पहले टॉप करने का मत सोचिए, सेफ जोन में कीजिए। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो स्टूडेंट तो मेरा बात आपको बुरा लग रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे, लेकिन अब मेरा बात कड़वा रहता है, लेकिन एकदम रियल बात करते हैं हम, घुमा फिरा के बात करने हमको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, पहले अपने आप को आपको सेफ जोन में करना होगा। सेफ जोन बोलने का मतलब, अगर कोई भी एक्स स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि ओल्ड आएगा, सिंपल है बाबू, सबसे पहले आप लोग सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपको सिंपल सा बता दे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कर लीजिए। ये ओल्ड में भी था, न्यू में भी है, तो ये वाला कर लीजिएगा तो आपका 40+ स्कोर हो जाएगा। पासिंग कितना है? 18, ठीक है, 18 है पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो आपका 40 आएगा। क्या कम है? क्या कम है? 60 का एग्ज़ाम है। तो फिर बहुत चीज़ एनालाइज करके हम सब कुछ आपको समझा रहे हैं। 40 आ जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से लिखोगे। हम मान के चलते हैं 40 नहीं आया, 35 पे आया, तो फिर 35 डबल है ना, 35 36 डबल है ना जी 18 का। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत पेशेंस के साथ आप लोग उस चीज़ को कीजिए और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ये 3 चैप्टर को कॉमन कीजिए, अपने आप को सेफ जोन में डाल दीजिए, ताकि अगर ओल्ड से आएगा तो ओल्ड से भी बच गए, न्यू से आया तो न्यू से भी से बच गए। इसकी 3 चैप्टर करने के बाद अगर आपका टाइम बचता है तो उसके बाद आप लोग ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव वेव की तरफ चल जाइएगा, वहाँ का क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका न्यू का भी काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा हो और बहुत अच्छे से आप लोग समझ भी गए होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग, मेरा काम है आप लोग को गाइड करना, बहुत अच्छे से सीख देना। बहुत अगर आप पछताना चाहते हैं तो फिर हम क्या ही करेंगे बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम उस चीज़ को एनालाइज करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ें, तो आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत अगर हम बता रहे हैं तो कुछ सोच के बता रहे हैं, एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं, बहुत कुछ देख के बता रहे हैं ना आपको। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आप ये सारा चीज़ समझे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कुछ ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं। और आपको ये भी ज़रूर आगे आप हमारे चैनल पर ज़रूर बनिएगा, ताकि हम आपको दिखा पाएँ कि देखिए मेरे इंपॉर्टेंस आया है कि नहीं आया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ बता पाएँ आपसे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, फिर जय हिंद।